और आइए आज शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। चारों तरफ हो हल्ला है कि आबादी बम को आखिर योगी आदित्यनाथ कैसे डिफ्यूज करेंगे। आज की बड़ी खबर है कि आबादी बम को डिफ्यूज करने की तैयारी योगी आदित्यनाथ ने कर ली है। आखिर क्यों जरूरत आन पड़ी है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी देख रहे हैं दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है और इसी रफ्तार से उत्तर प्रदेश की आबादी बढ़ती रही तो एक अकेले मुल्क बन जाएगा उत्तर प्रदेश। आबादी बम को डिफ्यूज करेंगे योगी। हम दो हमारे दो का सरकारी नौकरी नारा अब योगी राज में कानूनी शक्ल लेने वाला है। असम के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी का आदेश आने वाला है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बम के विस्फोट को रोकने के लिए कर्मयोगी ने कमर कस ली है। सीएम योगी के आदेश पर उत्तर प्रदेश विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने में जुट गया है। अगले 2 महीने में विधि आयोग योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगा। जानकारी के मुताबिक अब अगर उत्तर प्रदेश में 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो उस परिवार के लिए सरकारी योजनाओं के दरवाजे बंद हो जाएंगे। 2 से ज्यादा बच्चों वाला परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाएगा। जनसंख्या को काबू करने का मन मुख्यमंत्री योगी बना चुके हैं और जल्द ही उसे अमली जामा पहना लिया जाएगा। तो योगी का हथौड़ा चलने वाला है। आइए आपको बताते हैं इस कानून में क्या क्या होगा। यूपी के लोग खासतौर पर देख लें और यह कानून पूरे देश में जरूरत है, इस पर भी हम बात करेंगे। हम दो हमारे दो की नीति पर यह कानून होगा, यानी पति पत्नी और 2 बच्चे। 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सुविधाओं में कटौती हो जाएगी। सबसे पहली चीज ये होगी। इसके साथ ही सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अगर 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो कोई गवर्नमेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके साथ ही आपको बताएं, इसको मूव करेंगे जल्दी से, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, यह भी इसमें लिखा हुआ था। और चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है, यानी सरकारी नौकरी से वंचित होंगे और फिर चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। आइए आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। जिनके ऊपर यह कानून लागू होगा वो क्या कह रहे हैं, उन्हें जरा सुनिए। बिल आया है, इसके लिए हम असम और उत्तर प्रदेश सरकार का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस बिल का और इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और असम सरकार जो ये 2 बच्चों से अत्यधिक पैदा करने वालों पर एक कानून लाई है, अध्यादेश लाने की तैयारी है, इसमें मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उत्तर प्रदेश और आसाम अब पाकिस्तान बनने से बचेगा। हमारे देश के सभी युवाओं को एक बराबरी का भाव होगा और सभी नौकरियों पे हम लोगों को इनका वो नहीं मिल पाता है। ये अल्पसंख्यक कोटा लेकर अपना एक फायदा लाभ उठाते हैं, इसलिए इससे हमें संभाव की व्यवस्था मिलेगी। समाज के अंदर युवाओं में हर चीज़ को लेकर एक नया ऊर्जा वातावरण तैयार होगा और लोगों को रोजगार अच्छा मिलेगा। जनसंख्या नियंत्रण के विषय में यूपी सरकार और असम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस बिल के आने से बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो इस कानून के आने से बहुत सी समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन बुनियादी मैं आपको बताता हूं कि जनसंख्या बम से नुकसान क्या होता है। देखिए जनसंख्या बम से नुकसान क्या है, इसे लोग अलग अलग तरह से लेते हैं। देखिए जरा अस्पताल की तस्वीर है, एक बेड पर 3-3 लोग लेटे हैं। ये देखिए लाइन लगी, एक बिस्तर पर लाइन लगी। अस्पतालों की हालत ये होती है जब जनसंख्या बम विस्फोट होता है, ये अस्पताल की हालत हो जाती है। देखिए लाइन से लोग लेटे हुए। दूसरी तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, स्कूल में, यानी अस्पताल में बिस्तर नहीं मिलता, स्कूल में देखिए, स्कूल में एडमिशन के लिए लंबी कतारें हैं। एक स्कूल से दूसरे स्कूल, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे। ये देखिए लाइन देखिए जरा, एडमिशन के लिए लंबी लाइन लगी है। क्यों लगी है ये देखिए एडमिशन के लिए ये भीड़ है। ये सवाल यही है कि नौकरी के लिए देखिए लाइन है, नौकरी के लिए लंबी लाइनें, जनसंख्या ज्यादा होगी तो इन सारी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। और आपको दिखाएं बस के लिए देखिए, यानी आप बस में सीट मिलने के लिए भी आपको लाइन लगानी पड़ती है। यह स्थिति होती है जब जनसंख्या ज्यादा होती है, यानी ये हमारे और आपके लिए ही कानून होगा और इससे हमें और आपको ही सुविधा मिलेगी। आइए अब आपको बताते हैं यूपी की हालत क्या है। यूपी में आमदनी 58 है, 58 से भी कम है और खर्चा रुपया है, यह एक बड़ी वजह है। आइए आपको बताएं, सीएम योगी के आदेश पर उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा यानी कि खाका तैयार करने में जुट गया है। लेकिन सवाल ये, आपने तो समझ लिया कि कैसे सड़कों से लेकर बसों और नौकरियों के लिए लोगों की लंबी कतारें हैं। इससे आम लोगों को तो नुकसान होता ही है, लेकिन सरकार को उससे भी ज्यादा नुकसान होता है। और सरकार को होने वाला नुकसान सीधे आप और हम तक पहुंचता है। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि यूपी की हालत क्या है। देखिए जरा, यूपी सरकार ने 2020-21 में सिर्फ अप्रैल महीने में वेतन और पेंशन के तौर पर 12,000 करोड़ रुपए दिए। सिर्फ वेतन और पेंशन में ये 12,000 करोड़ 16 लाख लोग तक पहुंचे। लेकिन इस दौरान टैक्स के जरिए यूपी सरकार ने कमाई कितनी की? सिर्फ 2,000 करोड़, यानी 2,000 करोड़ कमाई और 6 गुना ज्यादा सिर्फ तनख्वाह यानी वेतन और पेंशन में चला गया। यानी योगी सरकार ने जो वेतन दिया उसमें से 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने अपने खजाने से दिए। यानी आमदनी तो सरकार की 58 भी नहीं है, लेकिन खर्चा रुपये से ज्यादा है। बताने का मकसद है कि यह है कि जब सरकार के पास पैसा उतना नहीं आ रहा और आबादी लगातार बढ़ रही है तो खर्चे पूरे कैसे होंगे।
बड़ी बात यही है। आइए आपको सुनवाते हैं। ये कानून अभी आने में वक्त है, लेकिन इस पर सियासत जबरदस्त है। सुनिए जरा। राज्य विधि आयोग ने अभी इस विषय पर अपना चिंतन मंथन और अध्ययन शुरू कर दिया है। हम अन्य राज्यों के कानूनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ तक कि अन्य देशों के भी कानूनों का अध्ययन करेंगे और हम ये रिपोर्ट लगभग 2 महीने में राज्य सरकार को सौंप देंगे। जो भी प्रारूप बन करके आएगा, हमारा मानना यह है कि जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, जो भी सरकारी सब्सिडी है, वो केवल उन लोगों को उपलब्ध हो जो लोग इस परिवार नियोजन को लागू करते हैं। अब चूंकि सरकार को पता है कि उसने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो जानबूझ के इधर उधर के मुद्दे लेके आना चाहती है, करना कुछ नहीं है। जो जनसंख्या कंट्रोल बिल लेके आ रही है उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम, और देश के प्रधानमंत्री को ये मांग करते हैं कि पूरे देश के अंदर बहुत जल्द इस कानून को पारित किया जाए। इसलिए सरकार को यह कानून जल्दी लाना चाहिए ताकि देश के अंदर गरीबी खत्म हो और लोगों को पढ़ाई लिखाई अच्छी मिल सके। जाहिर है कि जो सरकारी नीतियां हैं वो जब पहले ही से लोगों को नहीं मिल रही हैं, तो इस तरीके की फजूल गुफ्तगू करना और फिर से वही जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर बहस करना सिर्फ और सिर्फ आवाम के जहन को भटकाने की कोशिश करना है। तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है जहां ये पाबंदियां लगने जा रही हैं, इससे पहले देश के और राज्य भी हैं, उन्हें भी देख लीजिए, वहां पहले से पाबंदी है। बेवजह हल्ला और हंगामा हो रहा है योगी के नाम पर। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां जनसंख्या को काबू करने के लिए कानून बनाने की कवायद की जा रही। उत्तर प्रदेश से पहले दूसरे राज्यों में भी इस तरह के कानून बन चुके हैं, बाकायदा लागू हो चुके हैं और उनका पालन भी हो रहा है। राजस्थान में जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलती। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही कानून है जहां 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़ में भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती है अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं। तेलंगाना में अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो अब आप स्थानीय चुनाव, निकाय चुनाव, नगरपालिका जैसे चुनाव या फिर पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आंध्र प्रदेश में भी 2 से ज्यादा बच्चे होने पर स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। असम में हाल फिलहाल में ही इस तरह का कानून बना है। असम में अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी तो आपको मिल ही नहीं सकती है, साथ ही आप कोई भी स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। गुजरात में भी 2 से ज्यादा बच्चे होने पर स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में ना तो आप स्थानीय चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही सरकारी नौकरी के आप हकदार रहते हैं। और अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उड़ीसा में स्थानीय चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है। उत्तराखंड में नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बिहार में नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी ये पाबंदियां पहले से लागू हैं बहुत से राज्य में। आइए अब आपको बताते हैं, योगी आदित्यनाथ का जनसंख्या बम पर यह हंटर पहला ऐसा फैसला नहीं है। इससे पहले भी योगी इस तरह के बड़े कानून लेकर आ चुके हैं। आइए आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर आसीन हुए तब से वो लगातार सिस्टम सुधारने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जुर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश में लगे हैं और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की उनकी मुहिम जारी है। इसलिए योगी लगातार अलग अलग कानून लाकर या उनमें बदलाव कर सूबे के हालात बेहतर बना रहे हैं। सबसे पहले योगी लव जिहाद लेकर आए। योगी सरकार ने लव जिहाद कानून के जरिए ऐसे लोगों पर नकेल कसी जो शादी के लिए धर्म बदल लेते थे या फिर उन्हें मजबूरन दबाव डालकर धर्म बदलवाया जाता था। योगी सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कानून लाई जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। योगी दूसरा कानून जो लाए, गोवध अधिनियम। इसके बाद गोवध अधिनियम पर भी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक 2020 के जरिए इस कानून में संशोधन किया और गो हत्या कानून को सख्त बनाया। सरकार ने गोहत्या पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया और गोवंश को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने पर 1 से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। इसके अलावा अवैध बूचड़खाने पर योगी ने रोक लगाई। आपको बता दें कि बूचड़खाना उस जगह को माना जाता है जहां हर रोज 10 से ज्यादा जानवर काटे जाते हैं। कानून के मुताबिक बूचड़खाने ऐसी जगह होने चाहिए जहां पानी, बिजली और रोशनी की व्यवस्था हो। सफाई कर्मचारी का होना जरूरी है। खून और बाकी गंदगी किसी नाले में न बहे, इसका भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कानून के मुताबिक सबसे ज्यादा जरूरी है राज्य सरकार बूचड़खाने या फिर स्लॉटर हाउस का लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा योगी ने एक और बड़ा हथौड़ा चलाया, हिंसक भीड़ रोकने का कानून। दरअसल पिछले कुछ दिनों में लगातार प्रदर्शनों और धरनों में बढ़ोतरी हुई। प्रदर्शनों के दौरान अचानक भीड़ हिंसक भी हो गई और इससे न सिर्फ माली नुकसान हुआ बल्कि कई लोगों की जिंदगी तक चली गई। जिसके बाद योगी सरकार ने बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उन्मादी भीड़ पर काबू पाने के लिए अलग अलग तरह के कानूनों में संशोधन किया और पुलिस को ज्यादा पावर दी गई जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। तोड़फोड़ की भरपाई, हड़ताल, दंगे, विरोध प्रदर्शन, रैली की आड़ में हिंसा करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कानून बनाया है। लोक एवं निजी संपत्ति
संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 के तहत सरकार संपत्ति का नुकसान होने पर उन लोगों से वसूली की जाती है, सरकारी संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाते हैं, जो उस दंगे या प्रदर्शन में शामिल रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा काम योगी ने किया कि विवाह का रजिस्ट्रेशन। राज्य विधि आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर के निर्देश पर इस कानून का मसौदा तैयार किया था और कानून के मुताबिक शादी के 1 महीने के अंदर अंदर विवाह का पंजीकरण कराना जरूरी किया गया, लेकिन ऐसा न करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो ये योगी के अब तक बड़े काम है। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि योगी जनसंख्या बम पर काबू करने के लिए कानून ला रहे हैं, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ऐसे कानून की जरूरत है। क्यों, आइए आपको बताता हूं। देखिए जरा क्यों। वजह साहब के सामने है। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, इसी अनुपात में पूरे देश की जनसंख्या भी बढ़ रही है। यूपी की बात कर ली, लेकिन अब बात देश की यानी भारत की जनसंख्या की। जिस तरह यूपी की जनसंख्या बढ़ी, उसी तरह भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। देखिए आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर एक तरफ भारत और दूसरी तरफ चीन है। भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, जबकि चीन का 95.96 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन भारत की आबादी है 137 करोड़, जबकि चीन की आबादी है 141 करोड़। हालांकि आबादी के मामले में चीन हमसे आगे है, लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से 2027 में भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा और भारत बन जाएगा दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। चीन हमारे अनुपात में क्षेत्रफल में 3 गुना बड़ा है। अब आप समझ सकते हैं हमारी आबादी का और चीन की आबादी में फर्क क्या है। हम 2027 तक दुनिया में आबादी में नंबर 1 हो जाएंगे। इसलिए यूपी का जो ये कानून है जो बनने वाला है, ये सिर्फ यूपी में नहीं, पूरे देश के लिए ऐसे कानून की जरूरत है।